नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। मतलब मेडिसिन को, दवाई को या किसी भी ड्रग को हम शरीर में कितने रूट से प्रवेश करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी। आप सबका मेरे चैनल नॉलेज स्लेट में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये जो वीडियो है ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले हम इस वीडियो में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा देखते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा मार्ग या ऐसा रास्ता जिसके द्वारा किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ड्रग को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इंग्लिश में अगर इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखें, वर्गीकरण देखें तो दो प्रकार से क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है हमारा सिस्टेमिक रूट और दूसरा है लोकल रूट। सिस्टेमिक रूट अगेन हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट एंट्रल रूट और सेकंड है हमारा पेरेंटल रूट। और जो लोकल रूट है वो वापस दो भागों में डिवाइड है, स्किन टॉपिकल और सेकंड है ओक्यूलर रूट, ईयर रूट और नेजल रूट। सो इसे हम वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि एंट्रल रूट का क्या मतलब होता है, सिस्टेमिक रूट का क्या मतलब होता है, लोकल रूट का क्या मतलब होता है और पेरेंटल रूट का मतलब क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले है हमारा सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग अगर डायरेक्ट ब्लड में पहुंचती है तो वो रूट कहलाता है सिस्टेमिक रूट। मतलब इन दिस रूट द ड्रग रीच टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड में अगर कोई भी ड्रग डायरेक्ट पहुंचती है तो वो रूट कहलाता है सिस्टेमिक रूट। इस रूट को हमने वापस दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एंट्रल रूट और पेरेंटल रूट। तो यहां हम सबसे पहले एंट्रल रूट की बात कर रहे हैं। एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या मतलब होता है? इंटेस्टाइन मतलब आंत। ऐसी कोई भी मेडिसिन जो हमारे मुंह से होते हुए, पेट से होते हुए आंतों में जाती है और वहां से फिर कहां जाती है? ब्लड में जाती है, उसको हम बोलते हैं एंट्रल रूट। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड देन एब्जॉर्ब इन द ब्लड। मतलब गैस्ट्रो का मतलब हो गया हमारा एब्डोमन, पेट, और इंटेस्टाइन का मतलब हो गया हमारी आंत। तो दवाई सबसे पहले मुंह से कहां जाएगी? गैस्ट्रो में जाएगी, फिर आंत में जाएगी और फिर कहां एब्जॉर्ब हो जाएगी? एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित हो जाएगी, कहां? ब्लड में। तो इस रूट को हम कहते हैं एंट्रल रूट। इसमें वापस चार प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है हमारा ओरल रूट। सभी को पता है ओरल रूट क्या होता है। ओरल मतलब मुंह से हम जो भी दवाई लेते हैं उसको हम ओरल रूट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर ओरल। ओरल रूट को हम पर ओरल रूट भी कहते हैं। कभी कभी डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें डॉक्टर RX करके कोई भी टेबलेट का नाम और उसके आगे लिख देता है PO, मतलब वो दवाई आपको मुंह से लेनी है। नेक्स्ट, इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका टेबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, सिरप हो गया, ये सारे जो हैं वो हम सब किसके थ्रू लेते हैं? हमारे ओरल रूट से लेते हैं, मतलब माउथ से लेते हैं या फिर उसको सोलो करते हैं, निगलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके एडवांटेज अगर हम देखें तो ओरल रूट से जो हम दवाई लेते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। तो फर्स्ट जो एडवांटेजेस हैं वो हैं कन्वीनियंट होता है, पेन फ्री होता है, एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है और चीप होता है। मतलब जब हम ओरल रूट से कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो दवाई जो होगी वो क्या होगी? एक तो कन्वीनियंट होगी, मतलब बहुत सुविधाजनक होगी, उससे हम आसानी से, इजी टू टेक, आसानी से ले सकते हैं। पेन फ्री होगी। ओरल से कोई भी मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है, मतलब जो मेडिसिन होगी वो हमारे गैस्ट्रो में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी और आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। चीप होती है, दवाई बहुत सस्ती होती है। नेक्स्ट, इसका अगर हम डिसएडवांटेज देखें, इसका जब इसके नुकसान देखें तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है अनप्लेजेंट। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खराब होता है। मुंह से हम जो कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खराब होता है,
नोजिया वोमिटिंग, हमें कभी जी घबरा सकता है या वोमिटिंग भी हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ओरल से जो मेडिसिन लेते हैं वो हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड होता है और या डाइजेस्टिव जूस होता है उसके द्वारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब उसका नष्ट हो जाता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, स्लो इफेक्ट करती है। और अनेबल टू यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो पैरालिसिस के पेशेंट है, उसमें हम ओरल से मेडिसिन नहीं दे सकते। सेकंड हमारा जो रूट है वो है हमारा सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट और बक्कल रूट। डायग्राम में दिया गया है, सबलिंगुअल का मतलब होता है हमारी जीभ के नीचे, देखो ये डायग्राम अगर आप देखोगे ये जीभ है और इसके नीचे यहाँ पर एक मेडिसिन हमने रखी है ना। तो इंग्लिश में इसका मतलब समझते हैं, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, मतलब सबलिंगुअल रूट में हम मेडिसिन को टंग के नीचे रखते हैं और इट इज टेकन विदाउट द यूज ऑफ वाटर, मेडिसिन को बिना किसी पानी के लेते हैं क्योंकि वो टंग के नीचे अपने आप डिजोल्व हो जाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन की एक टेबलेट आती है जिसे हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। कभी कभी हमें सीवियर चेस्ट पेन होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन की जो टेबलेट होती है उसको क्या करते हैं, टंग के नीचे रख देते हैं और उसका तुरंत हमें इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट इसी के अंदर है हमारा बक्कल रूट। बक्कल रूट का मतलब हमारे जो दोनों गाल हैं, दोनों जो गाल हैं उस गाल के साइड में हम इस मेडिसिन को रखते हैं, उसे हम बक्कल रूट कहते हैं। इंग्लिश में इसको समझते हैं, इन दिस रूट द ड्रग इज केप्ट इन द बक्कल केविटी। ये जो डायग्राम में दोनों साइड की दिया हुआ है ये बक्कल केविटी कहलाती है। यहाँ पर हम मेडिसिन को रखते हैं, जैसे कि तंबाकू खाने वाला तंबाकू रखता है इसी तरह हम यहाँ पर मेडिसिन रखते हैं। इसका जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है, दूसरा ड्रग स्टेबिलिटी रहती है। सबलिंगुअल और बक्कल रूट से हम जो भी मेडिसिन देते हैं वो जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जल्दी से उसका रिजल्ट मिलने लग जाता है और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी लॉन्ग होती है। इसलिए जो हमारा सीवियर चेस्ट पेन हो गया या कोई इस तरह से अटैक वाली जो सिचुएशन होती है, इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है, उसमें हम तुरंत मरीज को सलाह देते हैं कि टेबलेट लो और डायरेक्ट जुबान के अंदर या टंग के अंदर रख दो तो तुरंत वो रिलीज हो जाती है। इसका हम डिसएडवांटेज अगर देखते हैं तो ये है कि इसमें एक तो हमें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा पेशेंट को ट्रेन करना पड़ता है कि किस तरह दवाई लेनी है। इनकन्वीनियंट होती है, थोड़ी असुविधाजनक होती है, स्मॉल डोज की रिक्वायरमेंट होती है और जो दवाई जो लेते हैं वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा है रेक्टल रूट। रेक्टल का मतलब होता है हमारा मल द्वार, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन या ड्रग्स इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। क्यों रेक्टम में प्रवेश कराते हैं? क्योंकि रेक्टम वॉल इज थिन एंड ब्लड सप्लाई इज रिच। क्या होता है कि जो रेक्टम की जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है चारों ओर मल द्वार की, उस पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो कोई भी मेडिसिन वहां जैसे इंसर्ट करते हैं, अंदर डालते हैं, वो फटाफट से ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाती है। सो कुछ मेडिसिन जैसे कि सपोसिटरी हो गई या एनिमा हो गया, आपने देखा होगा, ये हमें रेक्टल रूट के थ्रू बॉडी में प्रवेश कराते हैं। नेक्स्ट जो रूट है वो है हमारा वेजाइनल यूरिथ्रल रूट, जिसमें इस रूट के द्वारा कुछ मेडिसिन जैसे कि जेल हो गया, क्रीम हो गई या कोई सपोसिटरी हो गई, वो सॉल्यूशन जो होते हैं हम क्या करते हैं वेजाइना के थ्रू या फिर जो यूरिथ्रा होता है, ये दोनों हमारे फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम है या जेनेटल यूरिनरी सिस्टम है उसका पार्ट होते हैं वेजाइनल और यूरिथ्रा, तो उनके रूट से मेडिसिन को अंदर प्रवेश करवाते हैं। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट जो है कैन गिव टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और वो मुंह से दवाई नहीं ले सकता तो उस कंडीशन में हम वेजाइनल या यूरिथ्रल रूट से मेडिसिन देते हैं। दूसरा कैन गिवन टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी हम इस रूट से मेडिसिन दे सकते हैं। इन केस ऑफ सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर सीवियर नोजिया और वोमिटिंग हो रही है, जी घबरा रहा है या वोमिटिंग हो रही थी, उस केस में भी हम वेजाइनल या यूरिथ्रल रूट के द्वारा मेडिसिन को बॉडी में प्रवेश करवा सकते हैं। इसके जो डिसएडवांटेज है वो इस प्रकार से हैं कि फर्स्ट में कोज इरिटेशन। अगर हम वेजाइनल या यूरिथ्रल रूट से
कोई भी ड्रग प्रवेश करवाते हैं तो इरिटेशन होती है, मतलब थोड़ा सा आपको जलन सी महसूस होती है, आपको असहनीय, मतलब आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट महसूस होता है। नीड प्राइवेसी, क्योंकि ये जो ऑर्गन है उनके लिए हमें प्राइवेसी की जरूरत होती है। तीसरा, सम पेशेंट्स रिफ्यूज दिस रूट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं इस रूट से ड्रग को प्रवेश कराने में या ड्रग को एडमिनिस्टर कराने में संकोच करते हैं। तो हमें क्या होता है कि उनसे प्रॉपर काउंसलिंग या कंसेंट लेके इसमें हमें ड्रग एडमिनिस्टर करानी होती है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल, जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है इस रूट से। यहाँ मैंने उसका डायग्राम भी दिया हुआ है सपोसिटरीज का। इस तरह की सपोसिटरी होती है ये सपोसिटरी होती है बंदूक की गोली के जैसी स्मॉल साइज में। तो ये इजीली आपके यूरिथ्रल, रेक्टल और वेजाइनल रूट में आसानी से हम प्रवेश करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूट था वो है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो डायरेक्ट ब्लड में पास हो जाती है। उससे ऊपर वाले जो रूट में हमने पढ़ा था उसमें जो एंट्रल रूट था, ENTR एंट्रल रूट, इसमें क्या होता है मेडिसिन पहले गैस्ट्रो GIT टैग में जाती है और फिर ब्लड में जाती है। इस रूट में ऐसा नहीं है, इस रूट में ब्लड जो होगी मेडिसिन वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगी। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। नॉर्मली इसमें सबसे ज्यादा इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा है इंट्रावीनस या इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन। देखते हैं क्या होता है इस रूट में। इन दिस रूट of administration drug is directly taken into the blood with the help of injection। इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है, ड्रग जो होती है वो डायरेक्ट वेन में, हमारी जो शिराएं होती है जिसमें रक्त बहता है उसमें इंजेक्ट कर दी जाती है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि रैपिड एक्शन होता है। दवाई जहां जैसे ही हमने एंटर की उसका एक्शन तुरंत होने लग जाता है। एक्यूरेट डोज हम दे सकते हैं। थर्ड, लार्ज क्वांटिटी कैन बी गिवन। लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई मेडिसिन है तो हम इस रूट के द्वारा आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैन गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या जो बोल नहीं सकता है, पैरालाइटिक है, जिसमें हाथ पैर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, उस केसेस में हम ये ड्रग रूट यूज कर सकते हैं। नो इश्यू ऑफ टेस्ट का कोई इश्यू नहीं क्योंकि मुंह से हम नहीं दे रहे। इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखते हैं तो पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां भी इंजेक्शन लगेगा वहां पेन हो सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन, वहां जहां पर हम इंजेक्शन दे रहे हैं उस पॉइंट पर इंफेक्शन हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म का मतलब होता है एक गुब्बारा या हवा का कोई भी एम्बोलिज्म जब हम इंजेक्शन लगाते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि बबल्स हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है। इंट्रावीनस जब इंजेक्शन देते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है रूट, उसमें हम देते हैं इंट्रामस्कुलर, IM इंजेक्शन जिसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो इंजेक्शन होता है इसमें दवाई कहां जाती है? मसल्स में जाती है। इंग्लिश में हम देखते हैं इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू मसल विद इन द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन की मदद से हम क्या करते हैं? मेडिसिन को, ड्रग्स को मसल्स में प्रवेश कराते हैं। एडवांटेज अगर इसका देखें तो वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है, अब्सॉर्प्शन होता है, बहुत रैपिड होता है। और डिसएडवांटेज ये है कि डिपोर्ट और स्लो रिलीज प्रिपरेशन, इसमें क्या है थोड़ी सी जो रिलीज होता है वो थोड़ा सा डिपोर्ट स्लो होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इसका डिसएडवांटेज है वो है पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। फोर्थ है वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जो वाटरी सॉल्यूशन होता है उसमें बहुत जल्दी से इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और लार्ज डोज कैन नॉट बी गिवन, हम इसमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते हैं IM इंजेक्शन में। नेक्स्ट हमारा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का मतलब होता है कि जो स्किन की लास्ट लेयर होती है उसमें हम ड्रग्स को इंजेक्शन के द्वारा एडमिनिस्टर कराते हैं। यहां मैंने एक डायग्राम मेंशन किया है जिसमें चारों टाइप्स के जो इंजेक्शन लगे हुए हैं, जैसे कि ये IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये सबक्यूटेनियस देखो सबसे लास्ट वाली ये येलो कलर की जो लेयर है इसमें लग रहा है। इंट्रावीनस ये स्किन की जो फर्स्ट वाली एपिडर्मिस और डर्मिस के लेयर है इसमें जो हमारी वेन है वहां पर लगाया जा रहा है।
और सबसे ऊपर वाला जो इंजेक्शन है ये इंट्राडर्मल या स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं वहां लगाया जा रहा है। और यहाँ अपना मसल से सबसे ब्लू कलर में आप देख रहे हो यहाँ की ये इंजेक्शन की नोकियां लगी हुई है। तो ये नॉर्मली इंजेक्शंस के टाइप्स है और उनका एंगल भी बताया हुआ है कि इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री के एंगल पे, इंट्राविनस 25 डिग्री के और इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री एंगल पर लगता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज में फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन इज स्लो। इस रूट से जब हम कोई भी दवाई देते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और इट इज हाइजेनिक रूट, सबसे हाइजेनिक रूट होता है। इसमें जो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। डिसएडवांटेज अगर देखेंगे तो एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, गांठ बन सकती है जहां हम इंजेक्शन लगाते हैं और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रूट है इंट्राडर्मल रूट। नाम से ही पता चल रहा है जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, वहां ये इंजेक्शन लगाया जाता है। नॉर्मली आपने बचपन में इंजेक्शन लगाया होगा जिसे हम बीसीजी कहते हैं, ये बीसीजी का इंजेक्शन इसी रूट से लगता है। और कोई टेस्ट करते हैं एलर्जिक टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट तो वो सारे इंजेक्शन आईडी यानी इंट्राडर्मल रूट से ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है वो है इंट्रा आर्टेरियल। इससे पहले हमने इंट्रावीनस पढ़ा था, आईवी इंट्रावीनस, ये इंट्रा आर्टेरियल है, इसमें भी रक्त बहता है। तो उसमें देखते हैं क्या होता है। दिस रूट इज यूज व्हेन लोकलाइज इफेक्ट ऑफ ड्रग इज पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन। जब हम किसी पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन में ड्रग को पहुंचाना है तो इस रूट का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रीनल ट्यूमर है, हमारे किडनी में अगर कहीं ट्यूमर है, गांठ है या हेड एंड नेक कैंसर है तो उस कंडीशन में अगर हम इस एरिया में अगर मेडिसिन देनी है तो हम क्या करेंगे, वहां जो सप्लाई करती है जैसे रीनल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी, तो इस रीनल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी में हम क्या करेंगे, ड्रग को इंजेक्ट करेंगे और वो जो रीनल ट्यूमर है या जो हेड या नेक का जो कैंसर है उसके स्थान पर जाके इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो है इंट्राथिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक बॉडी में हमारी जो ब्रेन होती है, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या होता है बीच वाला जो स्पेस कहलाता है सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है, वहां पर हम इंजेक्शन देते हैं और वहां पर क्या होता है कि ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं। वो ड्रग कहां जाती है, हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को एक्टिवेट करती है। नॉर्मली ये इंजेक्शन हमारे सीजरियन सेक्शन जो होते हैं या कोई प्रेगनेंसी के दौरान, सून करने के दौरान, वहां पे भी हम देते हैं इंजेक्शन। स्पाइनल में जो इंजेक्शन लगता है उसको लिग्नोकेन इंजेक्शन कहते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी हमें देनी पड़ती है मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। मेनिंजाइटिस एक तरह से ब्रेन और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके चारों ओर की जो मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो है इंट्रा आर्टिकुलर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो जॉइंट के बीच का स्पेस, ठीक है, तो वहां अगर कोई प्रॉब्लम है और जैसे कि कोई आर्थराइटिस हो गया है ना, संधिवात आर्थराइटिस, ठीक है, संधिवात हो गया, ठीक है, तो जॉइंट में अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोकोर्टिजोन का इंजेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोकोर्टिजोन का इंजेक्शन आता है, वो लगाया जाता है किसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनहेलेशन में क्या होता है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में जो कुछ ड्रग्स होती है स्मॉल क्वांटिटी में, वो हम क्या करते हैं किसी जैसे इनहेलर होता है, आपने देखा होगा अस्थमा की कंडीशन में और किसी को बेहोश करते हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है और उसको बॉडी से प्रवेश कराया जाता है। ये इस टाइप्स की जो ड्रग होती है वो कहाँ जाती है, डायरेक्ट आपकी जो लंग्स की आसपास जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई एक संरचना होती है, जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एल्वियोलाई से होते हुए ब्लड में मिल जाती है। इसके एडवांटेज क्या है, लेस एडवर्स इफेक्ट, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है बहुत कम है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है और स्मॉल डोज को हम आसानी से दे सकते हैं। नॉर्मली इनहेलेशन जो है वो आपके अस्थमेटिक में जो अस्थमा का पेशेंट है, दमा का पेशेंट है, उस कंडीशन में, और जब हम बेहोशी का कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में इनहेलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड रूट जो है जिसे हम लोकल और टॉपिकल रूट कहते हैं, उस रूट के बारे में हम पढ़ेंगे। इस रूट में
क्या होता है, इस रूट में जो ड्रग है वो कहाँ अप्लाइड होती है, ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी शरीर की स्किन होती है, त्वचा जो होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पर ये दवाई इफेक्ट करती है। जैसे लोशन हो गया, है ना, क्रीम हो गया, जेल्स हो गया। जैसे हमें कभी कभी नाम सुना होगा आपकी मूव, है ना, मूव क्या होती है, पेन किलर जो है, तो वो जैसे ही दर्द होता है हम मूव करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर जहाँ गर्दन दर्द कर रही है या कोई मोच आ गई तो उस एरिया को ही उस पर अपना रिजल्ट देती है। तो टॉपिकल और लोकल रूट का मतलब यही हुआ कि जैसे कोई स्प्रे, लोशन, क्रीम जो डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई होते हैं वो लोकल रूट कहलाता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन में जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कि हमें मान लो कि आंखें आ गई, मतलब कंजक्टिवाइटिस की एक कंडीशन होती है, आंखों की इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवाइटिस, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, आपके ईयर ड्रॉप डालते हैं, और आपने कभी कभी नेजल में भी स्प्रे करते हैं। नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, या एलर्जी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो स्प्रे करते हैं नाक में, तो वो सारी आपकी कहाँ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है लोकल रूट। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बेसिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिशन होता है क्या है, कि ऐसा रूट या ऐसा मार्ग या ऐसा पाथ जिससे हम मेडिसिन को एंटर कराते हैं बॉडी में, वो कहलाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, सिस्टेमिक और लोकल। सिस्टेमिक वापस दो में डिवाइड हो जाता है, एंट्रल और पेरेंट्रल। एंट्रल का सीधा सा मतलब है ऐसी मेडिसिन जो जीआई ट्रैक में जाती है ना, और फिर ब्लड में जाती है, उसको हम एंट्रल कहते हैं। और पेरेंट्रल क्या होता है, डायरेक्ट मेडिसिन कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। और इसके अलावा हमारा क्या होता है, लोकल रूट होता है, स्किन और ओक्यूलर। तो इस तरह से हमारा जो एक बहुत अच्छा सा ये चैप्टर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई क्वायरी है या कोई कमेंट्स है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज मुझे मैसेज करें या कमेंट्स करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।